मुशीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वसल्ले अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली। हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नुम, कहो बेशक। जरा जुर्रत के साथ, जरा हिम्मत के साथ दोबारा कहिएगा, आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नुम और जन्नत तो सहाबा के गुलामों के लिए है। मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, जन्नत के सब दरवाज़ों पर दरबान सहाबा के हक में, इंजील सहाबा के हक में, तौरात सहाबा के हक में, पाक ज़बूर की आयात की तंजील सहाबा के हक में, रहमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, रहमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, हुए जंगवी आजम फारूकी कुर्बान सहाबा के हक में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा समात फरमाने वाली इज़्ज़तदार माओ बहनों बेटियों, आज जामिया मस्जिद फ़ारूक आज़म कोट हुसैन में हाफिज़ इशफाक गुज्जर साहब की दावत और मोहब्बत, बरादरम उमर जवाद कासमी के राब्ते की वजह से और दूसरे रुफ़का भाई रिजवान ज़ुल्करनैन और दूसरे बरादरान की मोहब्बत की वजह से आप हजरात के सामने चंद एक बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच कहने की और हम सब को इस पे अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है, हमने अपने वक़्त पे नमाज भी अदा करना होगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर वक़्त में चंद एक बातें, चंद एक मोती, चंद एक फ़वायद की चीज़ें आप हज़रात की झोली में डालकर इजाज़त चाहूँ। मैंने आप हज़रात के सामने दो आयात मुक़द्दिसा का कुछ ना कुछ हिस्सा तिलावत किया। मेरी आज की तकरीर का उन्वान भी वही है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए,
पीछे नहीं हटे, भाग नहीं गए, छोड़ नहीं दिया, खाना बदोश नहीं हो गए, इलाके से दर बदर फिरने नहीं चले गए, बल्कि इस पर डट कर कहा अल्लाह हमारा रब है, मुस्तफ़ा हमारे पैगंबर हैं, उन पर सर पर ताज सजने वाला ताजदारे खत्म नबुव्वत का है। अजमत सहाबा के अलमबरदार बनकर अजमत अहले बैत को अपने सीने से लगा के दुनिया के कूचे कूचे में जाकर जंग से उठने वाला पैगाम दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाने के लिए जाने वाली सदाओं को, आने वाली आवाजों को, आने वाले तरानों को दुनिया में फैलाकर 10,000 लाशें उठाकर बच्चों को यतीम करवाकर बीवियों को बेवा करवा के वालदैन को बेसहारा छोड़कर सुम्मस्तकामु, फिर उस पर डट जाने वालों को सहाबा के गुलाम कहा जाता है। आले बैत अतार की इज्जत और नामूस का मुहाफिज कहा जाता है। जो डट गए वो 1400 साल पहले भी सुरखुरू हो गए, वो आज भी सुरखुरू होके कब्र की पातालों में उतरे हुए हैं। और इन दीवानों का भी यही पैगाम है, सुम्मस्तकामु, हम डटेंगे, हम डटे हैं, हम डटे रहेंगे और दुनिया को पैगाम अमन देकर ये बताएंगे सहाबा भी राहबर हैं, आले बैत भी राहबर हैं, नबी मुकर्रम रिसालत पना भी हमारे माथे का झूमर है, अल्लाह की रबूबियत भी हमारे माथे का ताज है। इसी नाम पर जवानियां लुटाई जाएंगी, डटकर सहाबा और आले बैत के तराने गाए जाते रहेंगे। मैंने एक आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू। बात मैं यहां से नहीं, थोड़ा पीछे आपको ले जाकर सफर शुरू करना चाहता हूं। अल्लाह की तौहीद का नारा 1,24,000 नबियों ने बुलंद किया। 1.25 लाख नबी इसी सदा को लगाते रहे, लेकिन आप शायद ये समझें कि 1.25 लाख नबियों के लिए नबुव्वत और रिसालत और पैगंबरी, तबलीग, तालीम, तदरीस किसी डिश में डालकर उनके सामने रख दी गई। ऐसा नहीं हुआ। कोई एक पैगंबर भी ऐसा नहीं जिसे घसीटा ना गया हो, जिसे मारा ना गया हो, जिसे पीटा ना गया हो, जिस पर जुल्म ना हुआ हो, जिससे ज्यादती ना की गई हो। ये किसी की हड्डियां तोड़ दी गई, किसी को जमाने में घसीटा गया, किसी को कुएं में डाल दिया गया, किसी को कीचड़ में उछाल दिया गया, किसी को पटक दिया गया, किसी को मारा गया, किसी पर जोरों जबर की आंधियां चली, किसी पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, कोई एक पैगंबर भी ऐसा नहीं जिसने कदम आगे बढ़ाया हो फिर पीछे हटा लिया हो, आगे बढ़कर वो पीछे हट गया हो, आगे जाकर वो लौट आया हो, आगे जाकर मुंह फेर लिया हो, आगे जाकर तौबा कर ली हो, आगे जाकर छोड़ दिया हो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की तौहीद का नारा लगा के वो आगे बढ़ते रहे, जुल्म सहते रहे, बर्बरीयत बर्दाश्त करते रहे, लेकिन सदाओं में, आवाजों में, अजानों में, तबलीगों में, तदरीसों में अल्लाह की तौहीद का जो नारा लगाया था, जो अलम लहराया था, उस पर जवानियां लौटाते रहे, अल्लाह की तौहीद के नगमे भी सुनाते रहे और लोगों को तौहीद परस्त बनाते भी रहे। लेकिन इन 14 लाख नबियों में से 18,000 ऐसे नबी हैं जिन पर जुल्म ज्यादा किया गया। और इन 18,000 नबियों को अपने दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा, जान से मार दिया गया, जान से। 18,000 अल्लाह के पैगंबर ज़िबा हुए। क्यों ज़िबा हुए? उन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, वही कादिर मुतलक है, वही दाता और मौला है, वही आला और औला है। लेकिन इसी सदा पर उन्हें मारा गया, घसीटा गया, हत्ता के तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया, किसी के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, किसी को मारकर जिंदान में डाल दिया गया, किसी की लाशें को जिंदान से उठाया गया, किसी को भूखा रखा गया, किसी को प्यासा रखा गया। लेकिन इन सारी सदाओं की बदौलत ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने समझौता कर लिया हो, ऐसा नहीं हुआ कोई पीछे हट गया हो, ऐसा नहीं हुआ कोई छोड़कर चला गया हो, ऐसा नहीं हुआ किसी ने अपनी नबुव्वत से इस्तीफा दे दिया हो, ऐसा नहीं हुआ किसी ने अपनी रिसालत से अल्लाह से माफी मांग ली हो, बल्कि वो डटे थे, डटे हैं। और क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों को यही पैगाम मिला। 18,000 नबी ज़िबा कर दिए गए, लेकिन इन ज़िबा होने के बावजूद भी अल्लाह का नाम भी रोशन रहा। जो खुदा के नाम पर कट गए उनका नाम भी रोशन रह गया।
रहा या नहीं रहा? रहा या नहीं रहा? मैं इन्हीं पैगंबरों की सफ में से एक पैगंबर आपके सामने बतौर तोहफा पेश करना चाहता हूं। उनका नाम है हजरत हंजला बिन सफवान। क्या नाम है? नबी का नाम सुनना भी इबादत है, लेना भी इबादत है। सुनकर सवाब ले लिया, अब बोलकर भी सवाब ले। हजरत हंजला बिन सफवान। क्या नाम है? हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत अता फरमाई। नबूवत लेकर जब वो आए, सबसे पहले अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने खानदान के, अपने मुल्क के, अपने शहर के वडेरे के पास, चौधरी के पास, लंबरदार के पास गए। और मजे की बात है, उनका जो लंबरदार है वही उनका बादशाह है, वही उनका राहबर है, वही उनका रहनुमा है, वही पंचायतों के फैसले करने वाला, वही हुकूमत करने वाला। वो अकेला एक बंदा है। हजरत हंजला बिन सफवान उसके पास गए और जाकर फरमाया कि ए बादशाह सलामत, आज मेरी जिंदगी में थोड़ी तब्दीली आई है। पूछने वाले ने पूछा क्या? वो फरमाने लगे मुझे अल्लाह ने अपना नबी बना दिया है, मुझे अल्लाह ने अपना पैगंबर बना दिया है। जब यूं कहा, कुफर का तरीका यही है, मुनाफिकों और काफिरों का तर्ज यही है। वो कहने लगा ओ हंजला, रोला नहीं पाना, जेड़ी तू गल आखी है ना, एक किसी ने दसनी कोई नहीं। हजरत हंजला ने कहा क्यों? कहने लगा कि 2 दिन सोच लो, अगर तुम अपना ये दावा वापस ले लो, तुम्हें बादशाहत में से हिस्सा दे दूंगा। हजरत हंजला ने मुस्कुरा के कहा ऐसी लाखों बादशाहतें अपने रब की रबूबियत पर कुर्बान, कुर्बान। वो कहने लगा 2 दिन की मोहलत है, सोच लो, 2 दिन के बाद फिर बात होगी, मुलाकात होगी। हजरत हंजला चले गए। 2 दिन के बाद बादशाह खुद उनके पास गया, जाकर कहने लगा हंजला, मुझे पता है तुझे अकल आ गई होगी, तेरी तबीयत फ्रेश हो गई होगी। अब ऐसा करो कि रात मेरे घर आ जाना, इंशाअल्लाह वहां पे तुम्हें सब कुछ जो जो तुझे चाहिए वो दे दूंगा। हजरत हंजला ने कहा तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं पीछे हट गया? पूछा क्या मतलब? बादशाह ने कहा मेरे दिल में है कि 2 दिन में तूने सोचा होगा बादशाहत मिल जाएगी, अचानक यहां से वहां चला जाऊंगा, अचानक रुतबे और मकाम मिल जाएंगे। हजरत हंजला ने कहा इन 2 दिनों में कदम आगे तो बढ़ा है, पीछे नहीं हटा। अच्छा? उसने कहा शहर के सबसे गंदे कुएं में, जो शहर के मेन चौक में था, उस गंदे कुएं में हजरत हंजला को डाल दिया जाए। गलाजत, गंदगी, बदबू, मट्टी, कीचड़, हजरत हंजला को उस कुएं में डालकर ऊपर से एक पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया गया। अब होना तो ये चाहिए था, हंजला अल्लाह को पुकारते कि रब्बा मैनू केड़े पासे ला दिता है, मैनू केड़े पासे फंसा दिता है। लेकिन हजरत हंजला ने उस तारीक रातों में भी अल्लाह से यही इल्तजा की, रब्बा मुझे कैद तो कर दिया गया, मुझे हिम्मत देना, मुझे जिंदगी देना, ताकि तेरी तौहीद का नारा मैं दुनिया में बुलंद करता रहूं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, दिन भी रात भी पता नहीं चल रहा। एक छोटा सा सुराख है, अंदाजा होता है कि दिन चढ़ गया, रात हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई। मजे की बात है कि हजरत हंजला का सिर्फ एक सहाबी है। कितने सहाबी हैं? कितने सहाबी हैं? मैंने कहा सहाबी सहाबी होता है, चाहे वो अबू बकर हो, सहाबी सहाबी है, चाहे वो उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, अमीर माविया, सईद, अब्दुर्रहमान हो। एक सहाबी, एक, लेकिन है तो सहाबी। अब वो सहाबी मशकीज़े में पानी भरता है, मजदूरी उसकी ये है कि वो लोगों के घरों में उस मशकीज़े से पानी भर के आता है। रात की तारीकी में, बादशाह के डर में, इलाके के फौज के डर से, रात की तारीकी में उस सुराख के पास आया जिसमें अल्लाह का नबी था। आकर कहने लगा या नबी अल्लाह, सहाबी हाजिर है। मैंने कहा सहाबी कहते ही उसे हैं जो वफादार हो, सहाबी कहते ही उसे हैं। ये किसी नबी का सहाबी हो तब भी, ये किसी जमात के सदर का सहाबी हो तब भी, ये किसी जिम्मेदार का सहाबी हो तब भी सहाबी वही होता है जो वफादार हो। या नबी अल्लाह, मुझे हुक्म कीजिए,
मैंने कहा मेरे जैसा कम ईमान वाला कोई होता तो कहता मैनू इथों कड्डो, मैनू भजा लाओ, मैनू इथों लेके चले जाओ, मेरा समझौता करवा दो, मैं थक गया। लेकिन मैं कुर्बान हजरत हंजला के कदमों पर फरमाने लगे, ए सहाबी मुझे छोड़ के चले जाओ, मेरे करीब ना आना। वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकते है, आपका तो दुनिया में है ही कोई नहीं, मेरे सिवा आपका कोई नहीं, आपके सिवा आपका मेरे सिवा कोई नहीं, हम कैसे छोड़ दें एक दूसरे को, मैं भी आपके लिए जान दे दूंगा। हजरत हंजला ने फरमाया नहीं, अगर तू मेरे साथ रहा तो ये फौज तुझे भी मार डालेगी, तुम्हें अभी बड़ा काम करना है। पूछने लगा मैं क्या कर सकता हूं? अभी ये बातें हो रही थी, उसे कहा कि कल आना, अभी चले जाओ, मुझे यूं लग रहा है जैसे कोई आ रहा है, जमीन कांप रही है, लगता है कोई दूर से काफिला चला आ रहा है। वो सहाबी चले गए, एक रिवायत में पढ़ के हैरान हुआ, वो सहाबी वापस चले गए। अब बादशाह आया, बादशाह ने आके कहा 7 दिन हो गए हंजला, तुझे खिलाता भी मैं रहा, पिलाता भी मैं रहा, खिदमत भी मैं करता रहा, तुझे मोहब्बत भी मैं देता रहा, तेरे मोहल्ले में भी मैं रहता रहा, तुझे नाम भी मैंने दिया, तुझे काम भी मैंने दिया, अब तू आके अपनी नबुव्वत का दावा करेगा तो बात कैसे बनेगी? हजरत हंजला ने कहा मैं उसी जगह खड़ा हूं। उसने कहा तू तबाह होने वाला है, तू बर्बाद होने वाला है। हजरत हंजला ने मुस्कुरा के कहा मैं तबाह तब हूंगा जब अपने मिशन पे समझौता करूंगा, मैं बर्बाद तब हो जाऊंगा जब अल्लाह की तौहीद के नारे से पीछे हट जाऊंगा। बादशाह ने पूछा अब भी नहीं बदला? हजरत हंजला ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने मिट्टी के तोदे गिराए, हजरत हंजला के यहां तक मट्टी आ गई। बादशाह ने कहा अभी सिर्फ एक मट्टी के तोदे की बात है, तेरे सर तक मट्टी आ जाएगी, अभी भी सोच ले, एक दिन और दे देता हूं। रात की तारीकी में फिर सहाबी आ गया। सहाबी ने कहा या नबी अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? कहने लगे अब मुझे नहीं मिलना, वापिस चले जाओ। नबी अल्लाह मैं करूंगा क्या? फरमाने लगे बस डटे रहना, बस डटे रहना, आज के बाद जो मेरा मिशन है वो तुझ एक से चलेगा, तेरी तरफ से जाएगा, तेरी तरफ से आगे बढ़ेगा। बादशाह आया, कहने लगा हंजला आखिरी मौका है। हजरत हंजला ने कहा तुम मुझे मारना चाहते हो, मार डालो, अगर मैं समझौता करूंगा तो रब से गद्दारी करूंगा, अगर मैं इस पर लेन देन कर लूंगा तो रब से धोखा होगा, इसलिए तुम मुझे मार के देखो तो सही। मैंने जो मिशन दुनिया में लाकर लोगों के दरमियान दे दिया, मेरे मरने के बाद लोग बताएंगे कि हम खड़े हैं। और रिवायात में आता है कि वो एक तोदा भी हजरत हंजला के ऊपर गिराया गया, हजरत हंजला की आवाज को दबा दिया गया, वो शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन एक उसूल समझिए, दुनिया में जो जो डट जाता है उलमा खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें खुद मंजिल तक पहुंचाते हैं, उनके काज को, मिशन को, नजरियात को। अगर उनसे कोई ज्यादती करता है तो बदला खुद खुदा लेते हैं। हजरत हंजला को मार दिया गया। आज तक शायद हम में से किसी ने हजरत हंजला का नाम ना सुना हो, लेकिन अल्लाह का कुरान कहते फजअल्ना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील। इस अजाब के अंदर जिन लोगों को अजाब मिला, उन लोगों में एक कौम हजरत हंजला बिन सफवान की भी थी, जिन्होंने नबी को कत्ल कर डाला। बदला नबी ने नहीं लिया बल्कि खुद खुदा ने लिया था। मुझे मुझे किसी ने कहा कि जी डटे रहने वाली बात तो समझ आती है, वो तो नबियों की, आप अपनी कीजिए। मैंने कहा हक नवाज को देखो, अब तक डटा है, डटा है या नहीं डटा? मुझे कहने वाले ने कहा कैसे? मैंने कहा आज देखो लाखों उसके रूहानी फर्जंद हैं, अगर बंदा दुनिया में मंजर पे नजर भी ना आए, मिशन बाकी हो तो समझो कि हक नवाज डटा है। इसारुल कासमी नजर ना भी आए, फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि मिशन पे लोग खड़े हैं, समझो इसारुल कासमी डटा है। अगर ज़ियाउर रहमान फारूकी नजर ना भी आए तो समझो उसका बेटा खड़ा है, तो समझो ज़ियाउर रहमान डटा हुआ है। अगर आजम तारक नजर भी ना आए तो समझ लीजिए समझौते के बगैर
लोगों के बातों में आकर अपने मिशन से हटे बगैर, नजरियात को छोड़े बगैर, अपने काज से समझौता किए बगैर इमाम आजम तारक शहीद अपने जिस्म पर अगर 52 गोलियों का हार पहनकर कब्र की पाताल में उतर चुके हैं, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं एक बंदा जान देकर समझौता कर गया। लेकिन यह समझिए, एक बंदा 52 गोलियां खाकर लाखों सुन्नियों को बेदार कर गया। आज हर गली कूचों में हक नवाज जंगली के, इसारुल कासमी के, जियाउर रहमान फारूकी के, आजम तारक अली शर हैदरी के नारे बुलंद करने वाले नौजवान ये बता रहे हैं कायदीन कब्र में उतर गए, लेकिन जो बचा है उसे नजरियात कहते हैं, उसे सहाबा वाली इबादत कहते हैं। जब तक दुनिया में एक बंदा भी हक नवाज के मिशन का नारा लगाता रहेगा तो समझो कि मिशन जिंदा है, समझो कि हक नवाज जिंदा है, इसारुल कासमी जिंदा है, आजम तारक अली शर हैदरी, जियाउर रहमान फारूकी जिंदा हैं और दुनिया को बता रहे हैं हमारे कब्र में उतरने से उस पौधे की मानीद हो गया। हम एक दाना डालते हैं 700 दाने बनकर निकलते हैं। हमारे 10,000 लाशें जब कब्र में उतारे गए वो कनोपियां बनी, वो कई गुना बन के दुनिया में मैदान में निकल आए। आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में सहाबा के दीवाने जंगवी वाला काम भी कर रहे हैं, कासमी वाला नज़म भी ला रहे हैं, जियाउर रहमान फारूकी जैसी तबलीग भी ला रहे हैं, आजम तारक जैसा जो जबले इस्तकामत भी बन रहे हैं, अली शर हैदरी वाला इल्म भी दुनिया में फैला रहे हैं और बता रहे हैं वहां हंजला नहीं पीछे हटा था, वहां सिद्दीक नहीं हटा था, यहां पे हक नवाज के तराने भी लगाए जाएंगे, अज़मत आहले बैत के फसाने भी दुनिया को सुनाए जाएंगे। आप कहेंगे कि पैगंबर की बात कर दी, आप तो सहाबा वाले हैं। आइए एक सहाबी की झलक देकर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे नबी के 3 सहाबी, कितने? 3 सहाबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। 1,40,000 कम हो गए सहाबा जो अल्लाह के नबी के सहाबा हैं। जियाउर रहमान फारूकी का बेटा ही बताएगा उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। सबसे पहले सहाबी हैं हजरत खब्बाब इब्न अदी। क्या नाम है वो बोलो तो सही सारे मिलकर। खब्बाब इब्न अदी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। उन्हें हुक्मरानों ने कहा एक तरफ तुझे फांसी लगे, दूसरी तरफ तेरे मोहम्मद को फांसी लगे, तू बता तो सही तू बचेगा या मोहम्मद के लिए अपनी जान दे देगा। हजरत खब्बाब इब्न अदी ने एक जुमला कहा, उन्होंने, मेरा ईमान विजदान कहता है, उन्होंने यूं कहा होगा, ओ बदबख्तो जरा हिसाब ता सही ला लियो, एक उस्ताद है तो दूजा शगिर्द है, एक पीर है तो दूसरा मुरीद है, एक वडेरा है तो दूसरा छोटा है। हजरत खब्बाब इब्न अदी ने फरमाया, तुम तो कहते हो कि फांसी के फंदे 2 हों, एक पे खब्बाब को चढ़ाया जाए, दूसरे पे मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह चढ़ाया जाए। हजरत खब्बाब की तो ये ख्वाहिश है एक तरफ फांसी का फंदा हो जो खब्बाब के लिए हो, दूसरी तरफ मेरे मोहम्मद के कदमों पर एक कांटा तुमने चबोला हो, मैं अपने आप को फांसी के फंदे पे चढ़ा जाऊंगा और मोहम्मद को एक कांटे से भी बचा जाऊंगा। ये मोहम्मद के सहाबा हैं। दूसरे सहाबी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं उनका नाम है दहिया कल्बी। क्या नाम है? दहिया कल्बी सबसे खूबसूरत सहाबा में से। तीसरे सहाबी उनका नाम है हजरत हुज़ैफा सुहैमी। क्या नाम है? सारे मिलकर जरा बुलंद आवाज से। नबी पाक की वफात के बाद सहाबा ने एक जंग लड़ी शाह रूम के खिलाफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जंग में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जंग में थे। जाहिरन मुसलमानों को फतह ना हुई और 600 मोहम्मद के सहाबा गिरफ्तार हो गए। कितने? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूम अंपायर, उसका बादशाह अपने तख्त पर बैठा है। तख्त पर बैठकर उसने देखा कि सामने 600 कैदी बांधे हुए हैं। उसने अपने तख्त पर बैठकर कहा, वो जो सबसे आगे खड़ा चमक रहा है, जरा उस खूबसूरत नौजवान को मेरे पास लाओ।
हजरत हुज़ैफा सुहैमी को लाया गया। बादशाह ने पूछा तू कौन है? वो कहने लगा मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, मोहम्मद का गुलाम हूं। तेरा नाम क्या है, उम्र क्या है? कहने लगे मेरा नाम हुज़ैफा सुहैमी है, मेरी उम्र 21 से 22 साल है। बादशाह शाह रूम ने कहा तुझे पता है तू कितना खूबसूरत है? बादशाह कह रहे, दुश्मन कह रहा है तुझे पता है तू कितना खूबसूरत है? हजरत हुज़ैफा ने कहा नहीं। वो कहने लगा शाही शीशा मंगवाओ। शीशा लाया गया, हजरत हुज़ैफा को दिखाया गया। हजरत हुज़ैफा को दिखाकर वो कहने लगा ए हुज़ैफा जरा देखो तो सही, ये 600 बंदे कैदी हैं, कोई हेकी होवे जरा तेरे नाल वर्गा खूबसूरत होवे। हजरत हुज़ैफा ने कहा खबरदार, इनको कुछ ना कहना, ये मेरे इमाम है, इनको कुछ ना कहना, मेरे इमाम है। बादशाह ने कहा तेरे लिए एक प्रपोजल है, ऑफर है। हमारे यहाँ मोबाइल कंपनियां ऑफर्स लगाती हैं, कोई जूते वाली दुकान, कोई कपड़ों वाली, कोई बैगों वाली, ऑफर्स लगाती हैं, हम भाग के उधर जाते हैं। शाह रूम ने कहा ए हुज़ैफा तेरे लिए ऑफर ये है कि तू मेरे साथ मुआहिदा कर ले, तुझे मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, तुझे अपनी बेटी का। इसका मतलब यह हुआ कि सुसर चाह रहा है कि मेरी बादशाहत इसे मिल जाए। हजरत हुज़ैफा ने कहा मुझे क्या करना होगा? वो कहने लगा मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगा, मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगा। हजरत हुज़ैफा ने कहा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बादशाह कहने लगा आधी बादशाहत भी, मैंने पहले बताया हजरत हंजला को भी ऑफर हुई, वो नबी है, ये सहाबी है, इसे भी ऑफर हुई। हजरत हुज़ैफा ने कहा मोहम्मद पे कदमों पे लगने वाली मट्टी पे ऐसी 50 बादशाहतें कुर्बान, तुम बात करते हो। बादशाह को गुस्सा आया। शाह रूम है, आपने सुना है, उलमा को पता है, हदीस की किताबों में लिखा है कि जितने भी बादशाह आए, एक ईरान और रूम का बादशाह, बड़ा अकड़ वाला, बहुत ज्यादा बदमाशी करने वाला, लेकिन ये पहला मौका है कि मोहम्मद का सहाबी बोल रहा है। उसने कहा अच्छा मैं तेरी हेकड़ी हुणी करना। उसने एक महल खाली करवाया, एक महल खाली करवा के 6 नौजवान लड़कियों को उस महल में भेजा, ऐसे बरहाना कपड़े पहनाकर उन्हें उस महल में बंद कर दिया और हजरत हुज़ैफा को पकड़ा, उन्हें भी उसी महल में बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। 7 दिन के बाद बादशाह ने कहा ओ हुज़ैफा नु कड्डो, दी सारी अकड़ी निकल गई होगी, लेकिन होना तो यह चाहिए था कि जब उस घर से वो औरतें निकलती वो मुस्कुरा रही होती। हजरत हुज़ैफा शर्मिंदगी की वजह से नजरें झुकाए होते, लेकिन मामला उलट गया, वो औरतें रो रही हैं, हुज़ैफा मुस्कुरा रहे हैं। बादशाह बड़ा परेशान। मैंने पहले कहा सुम्मस्तकामू, हमारा काम सिर्फ एक लफ्ज में पूरा हो गया, डटे रहना है, डटे रहना है। जेलें आए, हथकड़ियां आए, बेड़ियां आए, सजाएं आए, सफरी पाबंदियां आए, हमारा काम सिर्फ डटना है। हजरत हंजला तो अकेले थे। जब वो औरतें निकली, जो श्रृंगार उन्होंने 1 हफ्ता पहले किया था वो वैसे ही था, जो कपड़े 1 हफ्ता पहले पहने थे वो वैसे ही थे, जो सुर्खी पाउडर लगाए था वो वैसे ही था। बादशाह को गुस्सा आया, औरतें रो रही हैं। बादशाह ने उनकी सरदार औरत से पूछा की बनया? वो चीख कर कहने लगी है बादशाह सलामत, किदे पेटे पाया है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो रब दा फरिश्ता है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो खुदा का फरिश्ता है। क्या मतलब? कहने लगी कौन सा तरीका है जो हमने आजमाया नहीं, कौन सा हथियार है जो हमने चलाया नहीं अपने हुस्न का, लेकिन रब्बे काबा की कसम इन 7 दिनों में हंजला ने हुज़ैफा ने एक मर्तबा भी अपनी नजर उठा के हमें नहीं देखा है। मैंने कहा इसी को अल्लाह के कुरान ने कहा मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। मैंने कहा फिर पता चला हुज़ैफा डटे थे, अल्लाह ने मदद कर छोड़ी। बादशाह ने कहा अच्छा इसने इतनी बड़ी जुर्रत की, मेरे हर इम्तिहान में मुझे ललकारता है, ऐसा करो इसे मेरे तख्त के सामने बांध दो। अब रस्सी नहीं लाई गई, आप तसव्वुर करेंगे कोई संगली लाई जाएगी, कोई रस्सी लाई जाएगी, तख्त के बिल्कुल सामने दीवार के साथ हजरत हंजला के यूं हाथ खड़े किए गए और उनके दरमियान कील ठोंक कर उन्हें बांध दिया गया, कील लगाकर, मेखें जा लगाकर
हजरत हंजला के जहाँ जहाँ मेखें लग रही हैं वहाँ वहाँ से खून बह रहा है। और खून को देखकर रूम की औरतें घर से निकली और निकल कर कहने लगी, ए बादशाह सलामत, 2.5 पुत्र ले लो, एक हुजैफा सानू दे दो, खूबसूरत इतना है। बादशाह ने पूछा तुम क्या करोगी? वो कहने लगी, हम 2 बच्चों, अपने 2 बेटों के बदले एक हुजैफा को लेंगे, इसे अपना बेटा बनाएंगे और अपनी बेटी से इसका निकाह करके इसे अपना रिश्तेदार बना लेंगे। उसके हाथों से खून निकल रहा है। बादशाह को और गुस्सा आया। किसी मुशीर ने आके कान में कहा, बादशाह सलामत, एवें गल नहीं बननी, तुहाडा रोब घट हो गया, एहो जिहा इबरतनाक इंजाम इनू दियो ताकि दुनिया याद करे कि बादशाह ने कोई बदला लिया है। बादशाह ने कहा अच्छा क्या किया जाए? उन्होंने कहा इसे जला दिया जाए, हजरत हुजैफा को जला दिया जाए। कढ़ाया मंगवाया गया, उसमें तेल डालकर जलाया गया। रिवायात कहती हैं कि कई दिन तक तेल को जलाया गया। जब वह उबलने लगा, हजरत हंजला को उठाकर उस तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया। उसमें एक रिवायत में मौलाना नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जुमला लिखा। वो फरमाते हैं कि जब उस कड़ाहे में तेल जलना तैयार हो गया, उसके ऊपर से कई फुट की बुलंदी से एक परिंदा उड़ रहा था। इतनी तेज आग थी कि वो परिंदे के पर जल गए और उसी हालत में वो उस तेल में गिर गया। चंद लम्हात में उसका नामो निशान मिट गया। हजरत हंजला को उठाकर उस तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन एक बादशाह के वजीर ने आके मशवरा दिया, बादशाह सलामत, लोका वेख तो लिया लेकिन डर नहीं मुक्या। बादशाह ने कहा क्या करें? वो कहने लगा इसकी हड्डियों को निकालो, रूम के एक एक चौक में इसकी एक एक हड्डी को लटका दो। अगर आज निकालोगे तो फिर तो शायद हड्डियां मिल जाएं, वरना अगर 1 दिन और देर कर दी तो वो भी पिघल जाएंगी। बादशाह ने कहा तुम्हारी बात ठीक है। उसने कहा बेलचा लेकर उस कड़ाहे में डाला जाए और हुजैफा की हड्डियों को निकाला जाए। मैंने एक दावा किया था, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जब हम डट जाते हैं अल्लाह मदद करते हैं, जब हम डट जाते हैं अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। हमारे बदले भी अल्लाह लेता है, हमारी पूरियां भी अल्लाह करता है, हमारी नुसरत भी अल्लाह के जिम्मे हो जाती है। कहते हैं 3 दिन के बाद जब बेलचा डालकर हजरत हुजैफा को की हड्डियों को उस कड़ाहे से निकालने की सही और कोशिश की गई, जब उसमें बेलचे को डाला गया, रब्बे काबा की कसम 3 दिन के बाद भी जब हड्डियां निकालने के लिए लोग देखना चाह रहे थे, हजरत हुजैफा सुहैमी से ही सलामत उस कड़ाहे से बाहर आ गए। 3 दिन के बाद बाहर आ गए। मैंने कहा मेरे मिशन को सच्चाई की दलील मिल गई, मेरे मिशन को भाग लग गए कि 3 दिन की सजा के बाद भी 3 दिन यहां वहां तो 3 दिन कड़ाही में डाला गया, यहां हक नवाज को 2 दिन उल्टा लटकाया गया, वहां हुजैफा से ही सलामत निकल आए, यहां हक नवाज मुस्कुराते नजर आए, वहां मैंने कहा मियां वाली की जेल है। जेलर ने कहा हक नवाज तू बाज आ जा, नहीं तो तेन पुट्ठा टंगांगे। 2 दिन उल्टा लटकाने के बाद जेलर ने कहा मौलवी नू लाओ, यदि तबीयत फ्रेश हो गई होएगी ते, लेकिन जिस टाइम लाओ तो मैनू सद लेना, मैं भी वेखना चाहना कि इतनी सजा कट्टन तो बाद हक नवाज की हालत की है। जब हक नवाज को उतारा गया, जेलर के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि हक नवाज मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हमें कोई दलील पूछने के लिए ये ना कहे कि तुम कहां से आए हो, बल्कि हमारी दलील ये है कि हम आदम से आए हैं, हमारा आगाज आदम से है, हमारा आगाज दुनिया के आगाज से है, हमारा आगाज दुनिया की इब्तदा से है। हर जबर के वक्त जब हक बनकर इस्तकामत के पहाड़ खड़े थे, वो मेरे बुजुर्ग थे, वो मेरे राहबर थे, वो मेरे रहनुमा थे। मारने वालों ने मार कर देख लिया, काटने वालों ने काट कर देख लिया, बुलडोजर करने वालों ने बुलडोज करके देख लिया, पुलिस मुकाबले में ले जाकर देख लिया, दूसरे कामों में ले जाकर देख लिया, लेकिन रब्बे काबा
की कसम हम कल भी डटे थे, हम आज भी डटे हैं। कटने के बावजूद, मिटने के बावजूद, ज़िबा होने के बावजूद ये तादाद कम नहीं हुई। ये हजारों से लाखों बन चुके हैं, ये लाखों से करोड़ों बन चुके हैं और बता रहे हैं सब कुछ देने के बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक काम किया। कल बड़े डटे थे, आज हम डटे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दलील लेनी है तो कितनी दलील मांगोगे? अब्दुल गफ्फार कासमी चले गए, उमर जवाद कासमी वही तो है। आजम तारक चले गए, मुआविया आजम वही तो है। हक नवाज चले गए, बेटा मसरूर नवाज वही तो है। मुख्तार सियाल चले गए, आसफ सियाल वही तो है। अली शर हैदरी चले गए, उनके भाई वही तो हैं। ज़ियाउर रहमान फरूकी चले गए, बेटा वही है या नहीं है? सिर्फ एक पैगाम है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए डटे रहना, कोई आजमाइश आए डटे रहना। ये छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होता कि जी फलां जगह ते साढ़े घर अफसोस होया ते हाफिज इशफाक गुज्जर साहब कोई नहीं आए ते असी तुहाडे नाल कोई नहीं। इतने कमजोर रिश्तों की हमें भी जरूरत नहीं है। मुझे किसी वाक़े का नहीं इल्म, ना मैं जानता हूं कि कुछ ऐसा हुआ। मैं अपनी बात कर लेता हूं कि अगर हम काज और मिशन के लिए लगे, मैं ये एतराज लुधियानवी साहब पे करूं कि मेरी वालदा बीमार थी, उन्होंने नहीं पूछा, इस वजह से मैं जमात छोड़ देता हूं। रब्बे काबा की कसम छोड़ दूं तो कोई हक बनता है। उसकी वजह है हमारे सहाबा के साथ रिश्ते इतने कमजोर नहीं हैं, हमारे अपने अकाबिर कायदीन के साथ इतने रिश्ते कमजोर नहीं हैं। हम तो उन सहाबा को भी जानते हैं जिन्होंने मोहम्मद के लिए वफाएं निभाई, मोहम्मद के लिए जवानियां लुटाई, मोहम्मद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ोहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्तां, शम्मा फिरोज़ा, साहिबे कौन मका, जानशीन अब्दुल्ला, जिगर गुच्छे आमना, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कौनैन, साहिबे कौन मका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदार अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वहदत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, इस्तकामत कायनात, जुर्रत कायनात, जिहाद कायनात, ईमान कायनात, विजदान कायनात, इकान कायनात, अखलाक कायनात, मुस्कुराहट कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इतने कमजोर नहीं। जवानियां लुटी, बदर कायम हुआ, ओहद में चले गए, खंदक व खैबर में उतरे, तबूक व यरमूक में गए, तेरे मेमोना ज़ातुर रिका में चले गए। लेकिन जब मोहम्मद के लिए कलमा पढ़ के एहदे वफा कर लिया था, फिर जवानियां लुटाने के बावजूद भी मोहम्मद अकेले नहीं, बदर में जाने के बाद मोहम्मद अकेले नहीं, खंदक व खैबर में उतरने के बाद मोहम्मद अकेले नहीं, हिजरत में जाने के बाद मोहम्मद अकेले नहीं, क्योंकि वादा वफा सिद्दीक की अलीफ ने किया था, वादा वफा तुफैल दौसी की याद तक निभाया जा रहा है और दुनिया को बताया जा रहा है हमसे सब कुछ भी मोहम्मद ले जाएंगे। साहबा कहते हैं हम फिर भी आखिरी दम तक मोहम्मद के वफादार रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? मैं पहले कह चुका हूं, डटे रहना है। हमारे जिम्मे सिर्फ एक काम है, डटे रहना है। मुझे कोई कहता है जी काफिर तंग करें, तब तो डटता बंदा ठीक लगता है। अगर कोई इंतजामिया वाले तंग करें तब भी डटे रहना ठीक लगता है। जिदो अपने घरों लोग की तंग करन ते की करिए। मैंने कहा सही डटने का वक्त तो वही है, सही तो डटने का वक्त वही है। मेरे मोहम्मद के चचा ने तंग किया या नहीं किया? मेरे मोहम्मद के मोहल्ले वालों ने तंग किया या नहीं किया? मेरे मोहम्मद के अजीज व अकारिब ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मोहम्मद थे कि डटे थे? आका डटे हुए थे या नहीं डटे थे?
आका मैदान में खड़े थे या नहीं खड़े थे? 10 मुहर्रम के दिन मैं लिया चला गया। लिया से आगे करोड़ लालीसन, और करोड़ लालीसन से आगे एक रज़ाई शाह इलाका है, वहाँ मुझे जाना हुआ। उन्होंने बताया कि यहाँ के एक सदर थे जो 1997 या 98 को शहीद हुए। मैंने पूछा कि वो कैसे शहीद हुए? अभी बात चल रही थी तो बात फिर बिखर गई, कोई और मौजू शुरू हो गया। जब मैं बयान करके वापस निकला तो मेरे साथ जो मेरा राहबर था उसने मेरी गाड़ी रुकवाई और रुकवा कर कहा, ये जो मोड़ है, इस मोड़ के दाईं जानिब एक जंगल है। मुझे दिखाया गया। कहने लगा कि हमारे जो लिया के सदर थे, करोड़ लालीसन के सदर थे, उनको इस जंगल में ज़िबा कर दिया गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे कि उनका एक कारकुन था, वो कहने लगा कि रात की तारीकी है, मेरा इलाका चोरों और डाकुओं वाला है, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, जाना भी ज़रूरी है। तो सदर ने कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि अमीर कौम का खादिम होता है, अमीर कौम का खादिम होता है, मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा, कारकुनों ने कहा, अमीर साहब आप ना जाइए, सिर्फ चोर डाकू आपके दुश्मन नहीं, दुश्मन सहाबा भी आपका दुश्मन है, वो मारेंगे। फरमाने लगे अगर एक कारकुन के लिए एक अमीर चला गया तो मेरे लिए ये भी कामयाबी है। वहां से निकले, उस मोड़ पर के करीब उसका बस्ती और घर था, उसे छोड़कर वापस आने लगे। दुश्मनाने सहाबा ने उन्हें दबोच लिया, पकड़ लिया। रात के 2 बजे हैं। मैंने कहा कैसा मंजर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी जोश में होगी। सबसे पहले हमारे उस अमीर की दाढ़ी को आग लगाई गई, जलाया गया और उन बदबख्तों में जब वो पकड़े गए उनमें से एक ने एतराफ़ किया कि हम दाढ़ी जला के, हमारे सरदार ने कहा इस दाढ़ी में हम छलियां भूनेंगे। दाढ़ी को जलाया गया, फिर नाक को काट दिया गया, फिर कान को काट दिया गया, फिर आंखों को निकाल दिया गया, फिर होंठों को काट दिया गया, फिर जुबान को काट दिया गया, फिर जिस्म में बाजुओं को काट दिया गया, फिर कदम को काट दिया गया, पाँव काट दिए गए। वो जब ये बातें सुना रहा था तो उस शहीद का बेटा भी मेरे साथ था, उसकी आंखों में आंसू आए। मेरा भाई वो कहने लगा कि फारूकी साहब, मेरे रोने का मकसद ये नहीं कि मेरा बाप चला गया, मुझे याद आ रही है, मेरा रोने का मकसद ये है कि कब वक़्त आएगा मैं अपने बाप की सुन्नत को जिंदा कर जाऊंगा, कब वक़्त आएगा। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहने लगा मेरे बाप दुनिया से चले गए, जब वो गए मैं 7 साल का था। आपकी इत्तला के लिए, जब मेरे वालिद दुनिया से गए मैं भी 7 साल का था। आज मैं 30 साल से ज़्यादा उम्र का हो गया हूँ। मेरे कानों ने सहाबा की आवाज़ के अलावा इन 30 सालों में कुछ सुना ही नहीं। मेरे कानों ने अबू बकर की अजमत के सिवा कुछ सुना ही नहीं, उमर के अदल के सिवा कुछ सुना ही नहीं, उस्मान के हया और सखा के सिवा कुछ सुना ही नहीं, अली की जुर्रत और हिम्मत के सिवा कुछ सुना ही नहीं, अमीर माविया की सियासत और सियादत के अलावा कुछ सुना ही नहीं। वो मेरा भाई कहने लगा फारूकी साहब आप मुझे अपने साथ गाड़ी रख लीजिए, आपकी ज़िंदगी मुश्किल में है, आपको बचाने के लिए अगर मेरी जान चली जाएगी तो मैं समझूंगा मैं अपने वालिद की सुन्नत को जिंदा कर चुका हूं। मैंने कहा दुनिया में एक जमात यानी हमारी जमात ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं। डटे हैं या नहीं डटे? सिर्फ जो डटे हैं वो जवाब देंगे, डटे हैं या नहीं डटे? अल्हम्दुलिल्लाह। बात आजम तारक की आई, रात में खानेवाल में था तो मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा मेरा कायद आजम तारक इतनी अजमतों वाला है। 2006 या 7 का किस्सा है, मुत्तहिदा मजलिस अमल का दौर है। मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर में मौलाना आजम तारक शहीद हो चुके हैं। असम्बली में शेख रशीद कहते हैं मेरे साथ जुबैदा जलाल वजीर तालीम जुबैदा जलाल बैठी हैं। उन्होंने बैठे हुए मेरे साथ गपशप लगाना शुरू की तो इतने में मुत्तहिदा मजलिस अमल के कुछ उलमा आ गए। वो जब असम्बली में दाखिल हुए तो शेख रशीद ने कहा कि बीबी सिर ते दुपट्टा कर ले, मौलवी आ गए ने, सिर ते दुपट्टा कर ले मौलवी। उसने यूं देखा, देख के हंसी, मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहने लगी ए ओ मौलवी नहीं, ए ओ मौलवी नहीं, वो तो एक था जब वो असेंबली में आता था दुपट्टा लेना नहीं पड़ता था, खुद ही रौब से सर पे आ जाता था, और उसे आजम तारक कहते हैं।
क्या कहते हैं? किसी ने कहा 52 गोलियां खाने के बाद उसका तो चेहरा भी सलामत नहीं। मैंने कहा इन चेहरों पर देखो, उनका ईमान अब भी सलामत इनकी नजरों में है या नहीं है या नहीं है? 10,000 लाशें मूली गाजरों की तरह, मूली गाजरें नहीं, मूली गाजरों की तरह कटवा के आए। ये बड़ी ईद पे कुर्बानियां नहीं हुई, माओं के लाल ज़िबा हुए हैं, बहनों के भाई गए हैं, बेवा औरतों के सरताज गए हैं, भांजियों के मामा गए हैं, भतीजियों के चचा गए हैं। 10,000 लाशें उठाने के बावजूद कभी आपने देखा हो कि हमने किसी को हथियार उठाने के लिए कहा हो? कभी आपने सुना हो हमने किसी को मैदान अमल में निकलने का कहा हो? हाँ, हमारा मैदान अमल ये है, हमें एक गोली लगती है, पहले अगर जुबान पर एक सहाबा का तराना है तो गोलियां लगने के बाद 10 तराने आ जाते हैं। हम तो जुल्म सहकर भी कहते हैं सहाबा पर जुल्म हुआ, हम भी मजलूम हैं, सहाबा भी मजलूम हैं, हुसैन भी मजलूम है, उस्मान भी मजलूम है, फरूक आजम भी मजलूम है कि जिन्हें मस्जिद नबी में कत्ल कर दिया गया, अली भी मजलूम है। लेकिन इसके बावजूद हम डटे हुए हैं, जालिमों के साथ नहीं, मजलूमों के साथ। किसके साथ? किसके साथ? अभी हाफिज साहब बता रहे थे कि गुज़श्ता मुहर्रमुल हराम में अल्हम्दुलिल्लाह हम कई दहशतगर्दी की एफआईआर इस जिले में करवा चुके हैं। पहले गुस्ताखी कोई और करे, पकड़े हम जाएं, गालियां कोई और सहाबा को दे, गिरफ्तारियां हमारी हो जाएं, मारे कोई और, मुकदमे हम पे कायम हो जाएं। हमने रास्ता नहीं बदला, हमने तरीका बदला है। अब जो भौंकेगा वही जेल जाएगा, अब जो भौंकेगा, अब जो बकवास करेगा वही जेल जाएगा, क्योंकि ये सहाबा के दीवाने जब तक मैदान में हैं अबू बकर की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा। होएगा? होगा या नहीं होगा? उमर की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उस्मान के हया और सखा का तहफ़्फ़ुज़ होगा, अली उल मुर्तज़ा की जुर्रत और ताकत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हज़रत अमीर माविया की सियासत और सियादत का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, हसन और हुसैन की मोहब्बत का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। होगा या नहीं होगा? तो फिर आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।